नमस्कार साथियों, सीटेट का रिजल्ट आ गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपने दिया था। 90 से ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं वो पास हो गए हैं और जिसके नहीं आए वो फेल हो गए हैं। जिनके पास आरक्षण है वह भी 82 से ज़्यादा नंबर लेकर के पास हुए हैं। आप लोग ये देखिए कि हर बार की तरह अब की बार भी 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट सीटेट पास नहीं कर पाए। क्या कारण है उसके? मेरे प्यारे साथियों, जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद में आप लोग पब्लिक नोटिस जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है इसे डाउनलोड करते हैं। और इसे डाउनलोड करने के बाद में हमारे सामने जो आंकड़े निकल करके आते हैं, ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसे ही मेरी नज़र गई और अब आप लोगों की नज़र भी जाएगी इन आंकड़ों पर, तो आप खुद भी चौंक जाएंगे कि ये हालात बने हुए हैं जबकि पेपर मुश्किल नहीं आया था। पेपर फर्स्ट के बारे में हम पहले बात करते हैं। जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था 8,30,242 हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाते हैं वो 6,78,707। ये बाकी कहाँ गायब हो गए? मतलब इनको पहले ही पता था कि हम फेल होने वाले हैं। कुछ की मजबूरियां रही होंगी, नहीं गए होंगे एग्जाम देने, लेकिन इतना नंबर कम हो जाना। उसके बाद में जिन्होंने क्वालिफाई किया वो सिर्फ 1,27,159। क्यों भाई? बाकी को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो पा रहा है इनका पेपर पास? सोचिएगा जरूर। इसके बाद में हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। 16,99,823, कहें तो 17 लाख बच्चों ने पेपर देने जाते हैं। 14,07,332। ये बाकी कहां गायब हो जाते हैं? इतने लाख कम हो गए, पेपर देने ही नहीं गए। और फिर जो क्वालिफाई कर पाते हैं वो 2,39,120। ये जो नंबर आप जोड़ेंगे यहां पर जिन्होंने अप्लाई किया था, और ये नंबर जब आप लोग जोड़ेंगे कि जिन्होंने क्वालिफाई किया, आप पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे उनमें से 20 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो पेपर को पास नहीं कर पाए। अरे ये पेपर सीधा सिंपल सा है कि भाई 150 नंबर का होता है, 90 नंबर आप लोग ले लीजिए और इसके अंदर आपका पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है उसको लेके आप लोगों को डर है, या जो कंटेंट वाला सेक्शन है उसको लेके आप लोगों को डर है? डर, समस्याएं, दिक्कत, आवश्यकताएं, ये सब कुछ कहां पर हैं? और ऐसा भी नहीं कि इस पेपर को पास करने के लिए समय आप लोगों को कम दिया जाता है। अच्छा खासा समय आप लोगों को मिलता है। 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। पेपर देने के लिए 6 महीने का समय आप लोगों को दिया जाता है। बेटा उसके बाद भी अगर ये पेपर हम पास नहीं कर पा रहे हैं, और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी में आसान टीचिंग एग्जाम में इसकी गिनती होती है। इसके मुकाबले आप कभी एचटेट का पेपर देखिएगा। आप लोग कल को जब परमानेंट टीचर बनने की ओर अपने कदम बढ़ाओगे तो वहां पर आप लोग केवीएस का, DSSB का जो पेपर है उन्हें उठा करके देखिएगा। तब आपको यह एहसास होगा कि नेगेटिव मार्किंग है, समय कम है और ये पेपर पास करना है, और वो भी कंपटीशन होगा, एक दूसरे से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे तब सिलेक्ट होंगे। यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आपकी पहली सीढ़ी है। जब तक यह सीढ़ी आप चढ़ोगे नहीं तो वो जो मंजिल दूर आप लोगों की, आपका लक्ष्य जो आपको नजर आता है आपके सामने सरकारी टीचर का, आपके अकाउंट में भी आपकी सरकारी टीचर की जो सैलरी क्रेडिट होने का सपना आपने देखा है, वो कैसे पूरा होगा? सीधी सी बात है, खुद से पूछना पड़ेगा कि ये सीटेट हमारा पास क्यों नहीं हो रहा, और ये क्यों का जवाब आप लोगों को खुद से निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। माँ बाप पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, पड़ोसी पर, या जो सबका फेवरेट है कि भाई ये टीचर, इन सब पर आरोप लगाने से किसी को कुछ नहीं होगा। अपने अंदर हमें झांकना पड़ेगा कि हमारी कमी कहां है, हमारी गलती कहां है, बस। और जब तक हम लोग खुद पर ध्यान नहीं देंगे, हर बार ऐसा होता रहेगा। और एक बार फिर से मेरी ओर से जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जो साथी पास नहीं कर पाए, ये मत सोचना कि अकेले हो, साथ हूं तुम्हारे, बढ़िया तैयारी कराऊंगा तुम्हारी। लेकिन वो बच्चे
अगली बार फिर से पास नहीं हो पाएंगे, पहले बता दे रहा हूं, जो कि किसी भी तरीके के शॉर्टकट, जुगाड़ और ड्रामेबाजी टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ पेपर से पहले 4 दिन रट लेने से पेपर पास नहीं होते हैं, चाहे आसान से आसान पेपर हो या मुश्किल से मुश्किल हो। मर्जी आपकी है, जीवन आपका है, नौकरी आपकी है, सैलरी आपकी है, जिम्मेदारियां आपकी हैं। अगर आज नहीं संभलोगे तो कल संभलोगे, और कल नहीं संभलोगे तो कुछ और समय के बाद संभलोगे, और जब संभलोगे तब समय नहीं होगा। याद रखना ये बात। संभल जाओ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। 6 महीने बाद फिर से होगा तुम्हारा सीटेट, वो पास कर लेना, और मेहनत अभी से अपनी जारी रखना। मेरी बातें भले कड़वी हो सकती हैं लेकिन गलत नहीं होंगी। मेरी बातें भले किसी को बुरी लग सकती हैं लेकिन इनसे नुकसान किसी का नहीं होगा। मर्जी आपकी है, सोचिएगा जरूर। टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाता हूं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको मिल जाता हूं, इस नाम से जब आप मुझे सर्च करते हैं और लगे कुछ कि सर को कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा।